हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 30,300 पे है। पिछले कुछ दिनों से कोई खास मूवमेंट नहीं थी। लास्ट अपडेट में भी आपको बताया था। और नाउ आज हम एक तो न्यूज़ देखेंगे, इकोनॉमिक डाटा कौन सा आ रहा है उस पर बात करेंगे। हे ब्लॉक वगैरह और ऑर्डर बुक में ऑर्डर कहाँ पे लगे हैं, लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी, उन चीज़ों के साथ साथ देखेंगे इस वक्त मार्केट किस टाइप के पैटर्न बना रही है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में, और कौन सी मूव हो सकती है। क्या ये पहले डंप और फिर पंप होगा, या फिर पहले पंप और फिर डंप होगा। ठीक है, इस पर डिटेल पे बात करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम रोज़ाना करेंगे टेक्निकल एनालिसिस और वीकली वंस करते हैं हम लाइव स्ट्रीम। ठीक है, बेल का भी बटन दबाइए और लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। लेट मी चेंज। ओके, अच्छा जी। सबसे पहले हमारी वेबसाइट socialsteps.com। अगर आपको हमारा सोशल मीडिया, हमारा डिस्कॉर्ड और एनीथिंग ज्वाइन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बाय बिट यहाँ से अगर आप क्लिक करके अपना आईडी बनाते हैं और ट्रेड करते हैं, हमारा इंडिकेटर और हमारा वीआईपी डिस्कॉर्ड आपको फ्री है। ठीक है, और ये हमारे ट्रेडिंग टूल्स हैं। अगर आप इन कोई भी यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करने से डिस्काउंट है। और यहाँ पे हमारी वीडियोस भी होती हैं। खैर, चलते हैं जी। इस वक्त हम 56 ग्रीड में हैं। लास्ट वीक आपको पता है 60 प्लस तक गए थे। 56 इज़ नॉट वेरी मच, काफ़ी लो आ गए हैं। और स्टिल पॉसिबल है कि हम मज़ीद नीचे की तरफ जाएं, और उसके बाद मे भी हम कोई नेक्स्ट मूव ऊपर की तरफ लेना पसंद करें। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें यूरोपियन मार्केट इस वक्त सारी ग्रीन है। ठीक है, एशियन मार्केट मिक्स रही हैं। चाइना काफ़ी हॉट रहा है, यानी ग्रीन रहा है। ठीक है, और यूएस मार्केट मिक्स चल रही हैं। अच्छा, इन ये कुछ टाइम के लिए नीचे, कुछ टाइम के लिए ऊपर कॉन्टिन्यूसली देखें, ग्रीन रेड दोनों कर रही हैं। तो कोई खास वो क्या उसे कहते हैं ना, स्टेबिलिटी नहीं है। दिस इज द एंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द बैटल अगेंस्ट इन्फ्लेशन, इकोनॉमिस्ट से। तो ये जो हमारा पास सीपीआई डाटा वगैरह आने वाला है ना, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब आज मंडे है। आई विल नॉट से कि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। कल ट्यूसडे है, कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा खास, दुनिया की हर मार्केट के लिए ये डाटा होने वाला है। ठीक है, इसमें भी सीपीआई ईयर ओवर ईयर 3.1 है। जो फोरकास्ट किया गया है कि 4 से कम होकर 3.1 हो जाएगा। वाकई होता है, इससे ज़्यादा कम होता है, इससे थोड़ा कम होता है। एवरीथिंग विल अफेक्ट ऑन द मार्केट। ठीक है, और सबसे पहले हमारे लिए वेडनेसडे को ये इंपॉर्टेंट है, और देन थर्सडे को पीपीआई डाटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्केट मूवर्स भी हैं ये, मार्केट को अच्छा पंप या डंप भी दे सकते हैं। तो इस पे नज़र रखना, यानी एग्जैक्टली इस टाइम पे इसी आप वेबसाइट पे फॉरेक्स फैक्ट्री पे आकर देख सकते हैं कि क्या डाटा है, या हमारे डिस्कॉर्ड में सभी दोस्त शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वहाँ से भी देखा जा सकता है। मार्केट कंफर्म अप ट्रेंड में है, लेकिन स्टॉक मिक्स अहेड इन ऑफ इन्फ्लेशन डाटा अर्निंग सीजन। एक तो इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है, सीपीआई डाटा आने वाला है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ पीपल आई डोंट थिंक कोई बहुत बड़ी मूव को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या किसी भी मूव में हिस्सा लेंगे। पहले ही मूव में हिस्सा ले लें, पहले ही अपने पत्ते दिखा दें, पहले ही फंस के या ट्रैप होकर बैठ जाए। इससे बेहतर है कि जो मार्केट मेकर्स हैं, जो वॉल स्ट्रीट के ट्रेडर्स हैं, जो टॉप ट्रेडर हैं, जो स्मार्ट ट्रेडर हैं, वो इस तरह की मूव का पहले पहले डाटा का इंतज़ार करते हैं और देन मूव में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, अगर इनटू द ब्लॉक का हम शॉर्ट टर्म का देखें सिग्नल, तो हमें बेरिश सिग्नल नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेरिश सिग्नल हो भी तो ये ऑन चेन सिग्नल बेरिश है, लेकिन बिड एंड आस्क और फ्यूचर जो है ये हमें बेरिश सिनेरियो नहीं शो कर रहा। और देखें, ये फ्यूचर्स मार्केट का है, और ये जब तक बेरिश शो नहीं होगा और एक्सचेंजेस के बिड एंड आस्क वॉल्यूम नेगेटिव में नहीं जाएगा, तो इट्स वेरी हार्ड के मार्केट अभी नीचे की तरफ जाए। या तो साइडवेज पे चलेगी, या ऊपर की तरफ स्लाइड जाएगी। और अगर हम देखें भी शॉर्टर टाइम फ्रेम में, ठीक है, तो मार्केट ने कुछ खास नहीं किया। यहाँ से आप कह लें पिछले कुछ घंटों में ऊपर की तरफ, 10 घंटों से ऊपर की तरफ स्लोली आ रही है। बट कोई इतना डाटा चूंकि पॉजिटिव नहीं है, तो बहुत बड़ी मूव तो नहीं हो सकती। या तो यहाँ भी हमें ग्रीन मिले, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बुलिश सिनेरियो, तो डेफिनेटली मार्केट कैन गो। अच्छा, अर्निंग डाटा आने वाला ये थर्सडे को है। पेप्सी वगैरह कुछ अच्छी कंपनियां भी हैं, कुछ अच्छी कॉरपोरेशंस भी हैं, लेकिन आई थिंक 14 होगा फ्राइडे को।
अच्छा, फ्राइडे को काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो जेपी मॉर्गन का, ठीक है, सिटी बैंक ग्रुप का, वेल्स फार्गो का, ब्लैक रॉक का, स्टेट स्ट्रीट ग्रुप का, ओरिक्सन। अच्छा, ये जो है, ये काफ़ी मार्केट को मूव करने वाला रहता है। डेफ़िनिटली इस पे भी नज़र रखेंगे ऑन फ्राइडे को, और पता चलेगा कि इन कंपनियों ने लॉस किया है अपना या फ़ायदा किया है, और डेफ़िनिटली इसी से मार्केट के नेक्स्ट मूव का पता चलता है, ठीक है? थोड़ा लिक्विडेशंस की तरफ आते हैं। अच्छा, ये मैंने 7 डेज़ की लिक्विडेशन खोली है। अगर आप इसको ना, मैं यहाँ से क्लोज़ अप कर देता हूँ आपको, ठीक है? अब क्लोज़ अप मैंने किया है, ये 27 है, ये 33 है। अगर आप देखें ऑलमोस्ट सिमिलर ऊपर, यानी लेट्स लेट्स डू लाइक दिस, ये मार्केट लाइन जा रही है, ठीक है? ऊपर भी देखें ऑलमोस्ट सिमिलर आपको डाटा नज़र आ रहा है, नीचे की तरफ भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर लिक्विडिटी नज़र आ रही है। तो मार्केट में कुछ कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं है कि जो हमें शो करे कि यार हाँ, मार्केट बहुत ऊपर या नीचे की तरफ जाने में इंटरेस्ट होगी, अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम देखें, ठीक है? अगर हम पिछले 3 महीने की लिक्विडिटी को, यानी लंबे अरसे की लिक्विडिटी को पीछे देखें, तो ठीक है, ऊपर की तरफ हमें ना यहीं पे मैक्सिमम सिनेरियो नज़र आ रहा है 33,000 तक का, और 33,200 300 मैक्सिमम, यहाँ यहाँ पे थर्ट बल्कि मैं क्यों ना आपको ना क्लोज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखें, ये है जी 55 बिलियन है 31,800 पे, एग्ज़ैक्टली 32 पे 58 बिलियन है, और ऊपर चले जाएँ 33 में भी ऑलमोस्ट 60 बिलियन। तो ये वो एरिया है जहाँ पे मार्केट मैक्सिमम आ सकती है, या विज़िबिलिटी है कि मार्केट है, और इधर जस्ट टू 32,500 जो हमने एक्सपेक्ट किया हुआ उसी को टच करेगी, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ और अगर मार्केट ने एक एक बात आप भी ज़हन में रखिएगा, व्हाट हाउ आई प्रेडिक्टिंग कि जी मार्केट किस तरफ जाएगी। अगर अगर मार्केट पहला पंप लेती है ना, तो मार्केट नेक्स्ट नीचे की तरफ आए। अगर मार्केट पहले डंप लेती है, तो फिर मार्केट मज़ीद ऊपर की तरफ जाएगी। तो मार्केट इस दफ़ा बिल्कुल ऐसा मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली कह लें, ऐसा नहीं करेगी कि मार्केट सीधा ऊपर या नीचे की तरफ निकले, अनलेस वो करीब की थोड़ी-सी लिक्विडेशंस को खा लें, ठीक है? और अपना उल्टा सिनेरियो चलाना शुरू नहीं कर दें, ठीक है? तो ये मुझे दोबारा एक दफ़ा रिफ्रेश करना है। वेरी स्ट्रेंजली अभी अभी डेल्टा शॉर्ट्स थोड़ी बढ़ती हुई नज़र आई हैं। हुँ, ओके, इट्स क्लियर। 10 बिलियन की डेल्टा शॉर्ट्स हैं। ठीक है, जो इस वक़्त यहाँ पे नज़र आ रही हैं, लेकिन खैर डेल्टा शॉर्ट्स हैं या डेल्टा लॉन्ग है तो दोनों साइडों पे ही, और अ, यहाँ पे अगर हम देखें ना, तकरीबन 32,500 तक का ये सारा एरिया हमें नज़र आ रहा है, 32,500 तक का यहाँ तक, ठीक है? और यहाँ पे तकरीबन 10 बिलियन की डेल्टा शॉर्ट है, और मार्केट सुपर फास्ट यहाँ तक जाए ना, तो डेफ़िनेटली मार्केट बहुत से लोगों को लिक्विडेट करके उसके बाद नीचे की तरफ आ सकती है। लेकिन मार्केट के पास रियली ऐसे ऊपर जाने का कोई ख़ास बहाना नज़र नहीं आ रहा, अनलेस के न्यूज़ प्ले हो जाए, कल परसों का जो सीपीआई डाटा आ रहा है, तब तक साइडवेज़ पे चलता रहे, ठीक है? हम कोई कुछ भी नहीं करें, और उसके बाद एकदम ऊपर की तरफ जाके इस सारे डाटा को खा के नीचे की तरफ निकले, और मज़ीद ऊपर की तरफ जाने से क्या होगा? डेफ़िनेटली लोग और लॉन्ग लगाएँगे, लॉन्ग्स में इन होंगे, और ये शॉर्ट्स को किल करते जाएँगे। जब यहाँ तक पहुँचेंगे, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने लॉन्ग लगा ली होगी, एंड डेफ़िनेटली दे विल टेक अ टर्न। दिस इज़ अ वेरी मच पॉसिबल सिनेरियो, अगर कह लें कि मार्केट पहले 32,500 को टच करती है, ठीक है? बाकी टीए करते हुए मैं आपको ना एक चीज़ और बताता हूँ, जो कि मैं इस वक़्त ज़हन में मेरे है कि मार्केट व्हिच वन अ, व्हिच ऑफ द 2 वो कौन-सी मूव लेना चाहेगी, या मार्केट कौन-सी मूव लेगी, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे हमारे पास वेरी ईज़िली यहाँ पे अगर आप देखें ऐसे सीवीडी के साथ हमें बुलिश डाइवर्जन मिली, उसके बाद मार्केट ने स्लाइड ऊपर की तरफ जाना, तो ये छोटी-छोटी 30 मिनट की डाइवर्जन है, और मार्केट छोटा-छोटा उस पे रिएक्शन दे रही है। शॉर्ट्स इस वक़्त ज़्यादा लग रही हैं। अ, एक या 1 दिन पहले तक कह रहे हैं, 1 या 2 दिन पहले तक सारी अवाम बुलिश हुई पड़ी थी, अब सारी अवाम बेरिश हुई पड़ी है, ठीक है? एक जगह पे टिकना नहीं है कि यार ऊपर जाना है या नीचे आप आराम से अपना एक टारगेट रख के बैठ जाएँ, और उस वक़्त मार्केट को रिएक्शन देखें पहले, ठीक है? तो आपको डेफ़िनिटली ज़्यादा ईज़ी होगा मार्केट को जज करना, ना कि हर हर बात पे आप करें कि जी अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी। थोड़ा टारगेट बना के उसका वेट कर लेना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे भी समहाउ इट्स अ बुलिश सिनेरियो, यहाँ पे इस वक़्त हमें
ऊपर की तरफ मिल रहा है, यहाँ पे हमें नीचे की तरफ। तो डेफिनेटली दिस इज आल्सो अ बुलिश सिनेरियो अगर हम 4 आवर में इसको चेक करें। मुझे ये एक तो मैं इसको भी चला लूँ। अच्छा, लेट्स सी पिछले दिनों का। अच्छा, आज अगर आप देखें ना 1.2 के, आज आज की हम बात कर रहे हैं फुल डाटा की, 103 हज़ार कह लें, 1,03,000 ट्रेड्स कहते खुली हैं, जिसमें से डेल्टा 1.2 है, यानी 1.2 के शॉर्ट से ज़्यादा रही। ठीक है, कल दोनों ही कम रही, यहाँ पे लॉन्ग ज़्यादा लगी। तो आज इस वक्त ना शॉर्ट्स पे ज़्यादा तवज्जो है लोगों की। दिस इज़ व्हाट माय पॉइंट इज़। ठीक है, और बाकी अगर आप देख लें पिछले 4 डेज में देयर इज़ नो मूव। ठीक है, डेफिनेटली जब ऐसे होता है उसके बाद मार्केट ऑल ऑफ सडन बिग मूव लेती है और बहुत से लोग ट्रैप हो जाते हैं और बहुत से लोग लिक्विडेट हो जाते हैं। दिस इज़ द टाइम कमिंग सून। देखते हैं हमारे पास यहाँ पे हे ब्लॉक में इस वक्त कहाँ तक की लिक्विडिटी है, और उसके बाद फिर टेक्निकल एनालिसिस करके हल्की सी बात करते हैं और करते हैं ख़त्म। अच्छा जी, आई विल कीप चेकिंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन, और लेट मी सी। ओके, सो हमारे पास 29,000 पे, 29,500 पे, 29,800 पे मेन हमारे पास सारा डाटा यहाँ ऑर्डर्स जो हैं वो यहाँ पे लगे हैं। ये 998, 200, 300, 400, 500, 500, 200, 700। तो मेनली ये और ये यहाँ पे ही ज़्यादा ऑर्डर लगे हुए हैं। अच्छा, ऊपर की तरफ इतने कोई ऑर्डर नहीं लगे हुए हैं। ठीक है, विच शोज़ के मार्केट पहले डंप एंड पंप ऑर्डर्स के हिसाब से अगर हम चलते हैं, डंप एंड पंप लेके डंप पहले करे और पंप बाद में ले, ये सिनेरियो कर सकते हैं। लेकिन जो टीए में मेरा इस वक्त ज़हन है कि टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू मार्केट को किस तरफ जाना चाहिए, वो उस पे वो मैं आपको ना डिटेल में डिस्कस करता हूँ। और हमें नेक्स्ट गेम प्लान जो सोचनी चाहिए और केयरफुल होकर सोचनी चाहिए। फिलहाल आप देख लें हमारे पास नीचे की तरफ ऑर्डर ज़्यादा है, ऊपर की तरफ हैं ऑर्डर, लेकिन यही 31,000 तक मैक्सिमम कह लें, और कोई ख़ास ऑर्डर नहीं है। अगर ऊपर जाए ना एक 3200 तक, 32,000 तक सॉरी, तो हैं ऑर्डर 200 को, 300 के, लेकिन एज कम्पेयर नीचे के ऊपर इतने ऑर्डर नहीं है। दिस इज़ माई पॉइंट। ठीक है, इसको हम कर देते हैं क्लोज एग्जिट। ठीक है, आ जाए जी टेक्निकल एनालिसिस पे। ये सबसे पहले मैं दो सिनेरियो कैसे, अच्छा सबसे पहले आ जाते हैं यार डेली में, हम देख लेते हैं हमारे पास डेली में क्या क्या सिनेरियो चल रहा है इस वक्त। ठीक है, अच्छा, ये- पिछले तकरीबन 2-3 दिन से हम इस जोन से भी नीचे की तरफ आके स्ट्रगल कर रहे हैं। नेक्स्ट मुझे देखने दें, यहाँ पे मैं कोई ना कोई पैटर्न बनाया होगा। अच्छा, ये यहाँ पे ये देखें, ये जो ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न है, ये बिल्कुल ऊपर भी उतना ही जाता है, नीचे भी उतना ही जाता है। ठीक है, अगर लेट्स से ये यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है तो इट इट मीन्स 28,000 का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, 28,000 तक इसने बड़ा इजीली आ जाना अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ऊपर की तरफ अगर ये ब्रेक हो जाता है तो इसको 33,600 समवेयर इसका जो टारगेट है वो बन जाता है। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली ये दोनों साइड पे बुलिश और बेरिश टारगेट है, और आप इसमें इससे ज़्यादा नहीं सोच सकते। अच्छा, दूसरा हम चलते हैं 4 आवर में, देखते हैं कोई हमारे पास पैटर्न है। अच्छा, 1 आवर में, अच्छा 1 आवर में पहले तो हम इस पे बात कर लेते हैं ना। ये हमारा लास्ट टाइम का जोन था। ठीक है, हमने मेरा ख्याल इस जगह पे वीडियो किया, मार्केट ने उस दौरान 2-3 दिन के दौरान कुछ नहीं किया। ठीक है, हमने सबसे पहले तवज्जो इन इन दोनों जोन्स पे ही रखनी है। ठीक है, हमारी सबसे पहले तवज्जो। अब नाउ माय पर्सनल ओपिनियन इस वक्त, क्योंकि मार्केट ने बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन कर ली, मार्केट मेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त काउंटिंग इनसाइड कर रहे हैं, और डेफिनेटली अगर मैनिपुलेटिंग मूव नहीं होती है तो मार्केट इस वक्त एग्जॉस्टेड हो गया, उससे ऊपर नहीं जाया जा सकता 32,500 से। ठीक है, 32,500 से इससे ज़्यादा मार्केट 32,500 से इससे ज़्यादा मार्केट ऊपर जाना मार्केट का बहुत मुश्किल है। नीचे की तरफ 28,000 पे या 24,000 पे जाना मार्केट के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है, 28 पे भी, 24 पे भी। नाउ नाउ वी हैव टू फिगर के मार्केट क्या मूव लेती है। नाउ लेट्स से व्हाट व्हाट आई एम पर्सनली थिंकिंग कि मार्केट अगर यहाँ से इस 800 ईएमए को या इस लाइन को यानी 29,000 तक पहले आ जाती है तो मार्केट 32,500 का नेक्स्ट मूव लेगी। ठीक है, यानी ये हम पहले फर्स्ट मूव लेगी, ये सेकंड मूव लेगी। ठीक है, और उसके बाद फिर कंसोलिडेशन शुरू हो जाएगी, या वहीं से हम नीचे की तरफ निकल जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट
सिनेरियो। क्या हो गया जी? हम पहले नीचे आए 29,000, 29,000 से जाएँ 32,500, ये है, ठीक है? यहाँ से एक्चुअली ऊपर या नीचे डिसाइड हो सकता है, जो कि मोर ऑफ नीचे की तरफ ही मेरे ज़हन में था। ये हमारी फर्स्ट मूव बनती है। नाउ लेट्स से मार्केट पहले 32,500 पे जाती है, ठीक है? इसको ब्रेक करती है, हमारे इस चैनल को ब्रेक करती है, ऊपर की तरफ निकल जाती है, तो भी मार्केट 32,500 को क्लिक करेगी, बट और यहाँ की लिक्विडिटी उठा के वेरी फास्ट नीचे की तरफ आएगी, ठीक है? तो इस जब तक मार्केट, लेट्स से मार्केट यहाँ से नीचे आती है और वो क्या उसे विक बना के भी ऊपर की तरफ निकलती है, आप बड़े इजीली यहाँ पे लॉन्ग को आप वेट कर सकते हैं। लेकिन 800 ईएमए और 29,000 को आपने देखना है कि इसको डंप करते ही मार्केट 28,000 पर बड़ी इजीली आ सकती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि फिर हमारा पहला वो सिनेरियो हो जाएगा फर्स्ट 2 3, ठीक है? तो आपको अगर इस वक़्त वेट करना है, इस वक़्त यहाँ पे हम एज पे हैं, ठीक है? मार्केट नीचे आती है, आप दोबारा लॉन्ग लगा सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपको समझाया, यहाँ पे जितनी बार आए आप लॉन्ग लगाएँ, इससे नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दें। जितनी बार मार्केट नीचे आए लॉन्ग लगाएँ, थोड़ी ऊपर चलती है आप उसको स्टॉप लॉस लगा दें। एक तो आपका ये तरीका आप कंटिन्यूअसली ना इस ज़ोन में कर सकते हैं। मार्केट अगर यहाँ पे चली जाती है और रुक जाती है, डेफ़िनिटली आप शॉर्ट लगाते हैं, ज़ोन के बाहर आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है? और मार्केट का नीचे आने का वेट करते हैं। मार्केट अगले 2 दिन कंटिन्यूअसली ऐसा करेगी और फिर उसके बाद न्यूज़ प्ले कर सकते हैं, और न्यूज़ डेफ़िनिटली अगर अच्छी न्यूज़ हुई ऊपर निकलेगा, गलत न्यूज़ हुई नीचे की तरफ आएगा। डिक्सी के साथ इसने काम करना है, ठीक है? डिक्सी को आप ज़रा देख लें, मैं डेली में आपको डॉलर दिखा देता हूँ, ठीक है? डॉलर इस वक़्त देखिए अपने पैटर्न में कितना टाइट फँसा हुआ है, ठीक है? ये है जी डॉलर। अगर आपको नज़र आ रहा है कि उसने यहाँ पे रिस्पेक्ट की, यहाँ पे रिस्पेक्ट की, और अब ये डेली है। 1-2 दिन वो यहाँ पे गुज़ारेगा। नाउ इट हैव टू डू वन ऑफ 2 थिंग्स, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ठीक है? कुछ ना कुछ इनमें से कुछ करना है ना। तो डेफ़िनिटली मार्केट इसमें से जो भी लेती है, लाइक जो न्यूज़ आती है, सीपीआई डाटा ऐसा आता है जो डॉलर के लिए अच्छा है, तो डॉलर ऊपर जाएगा। अगर डॉलर के लिए बुरा है, तो डॉलर नीचे आ जाएगा। तो अटैच किसके साथ हो गए? सारा न्यूज़ के साथ, सारे डाटा के साथ आप अटैच हो गए। तो जो मूव आपका डिक्सी ले रहा है, आपका बिटकॉइन, आपके स्टॉक्स, आपके सब कुछ उससे अपोज़िट मूव लेते हैं। तो ये आपके लिए एक सिंपल सिनेरियो। कल की वीडियो मैं इसीलिए नहीं बनाऊँगा शायद, आई डोंट वांट टू मेक एन अनलेस कि मुझे कोई मूवमेंट नज़र आए, क्योंकि मुझे पता है कि कल की मूव का भी इसलिए फ़ायदा नहीं है, जब तक न्यूज़ नहीं आएगी, मार्केट ने कोई बड़ी मूव नहीं करनी, तो मैं वीडियो बना के आपका अपना टाइम ज़ाया करने वाली बात है, ठीक है? अच्छा, 3 डे में मेरा ख़्याल है मेरे पास हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, ये देखें ना, 3 डे में भी हमारे पास जैसे ये एक लाइन बन रही है, ठीक है ना? मार्केट ने यहाँ से आई रिस्पेक्ट की, यहाँ से रिस्पेक्ट की, और मार्केट यहाँ पे आके इसको 28,000 पे रिस्पेक्ट करे और उसके बाद दोबारा, तो हम बड़े बुलिश पैटर्न में, अगर मार्केट ऐसे ही करती है, रिस्पेक्ट करती है, ऊपर की तरफ जाती है, 28,000 ही हमारा बनता है, और 28,000 पे हम तकरीबन आते हैं जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है ना? कल आते हैं नीचे, यहाँ पे 28,000 पे रुकते हैं, या थोड़ी नीचे विक भी मार लेते हैं, 200 ईएमए को भी टच कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम दोबारा ठीक है? तो ये बहुत, बहुत हद तक ये वाला सिनेरियो ज़्यादा बेहतर लगता है। क्योंकि जब हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे ना, तो मार्केट में बेयरिश सेंटिमेंट हो जाएँगे, यानी डेफ़िनिटली यहाँ से नीचे आने का मकसद होगा, यानी 25,000 से नीचे आने का मकसद होगा। 25,000 तक आप सेफ हो। अगर लेट्स से मार्केट डंप करती है, 25,000 तक आप बुलिश हो सकते हो। 25,000 से नीचे आकर लोअर हाई बना देती है, उसके बाद कहानी खत्म, फिर तो नीचे की तरफ ही मार्केट को जाना। फिर मार्केट ने जितनी मूव लेनी थी ले ली। फिर आपके पास नेक्स्ट ये मूव होगी कि आप यहाँ पे आके गिरें और फिर देखें कहाँ पे आप आते हैं। ठीक है ना? तो वो सारे बुलिश वगैरह ना सिनेरियो खत्म हो जाएगा। बाकी पिछली कई वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमने बुलिश कब होना। हमने थोड़ा-सा वेट करना, थोड़ा-सा 32,500 को गुज़रने देना, वी विल बी बुलिश। इथेरियम पे सिंपली थोड़ी-सी नज़र डाल लेते हैं। अच्छा, एथेरियम ने समहाउ इस पैटर्न को देखें ब्रेक किया, उसको निकले, उसको टेस्ट किया, उसको दोबारा टेस्ट किया और फिर दोबारा अंदर आ गए इस लाइन के, ठीक है? अगर आप देखें और आप देखें फिर अंदर से दोबारा उसको रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है? एथेरियम कैन ईज़िली कम 1550 पे। अगर बिटकॉइन नीचे की तरफ की मूव लेता है, जो हम बात कर रहे हैं 28,000 की, एथेरियम ईज़िली कैन कम 1550 पे, और उसके बाद एथेरियम कोई नेक्स्ट मूव ले जो 2000 की तरफ जाती है। जैसे बीटीसी अगर पहले नीचे आके ऊपर की तरफ की मूव लेता है, ठीक है? तो डेफ़िनिटली एथेरियम जैसे ही इस गोल्डन
पॉकेट को ब्रेक करेगा जो 18, 21, 17, 84 पे है, ठीक है? जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, एथेरियम ईज़िली यहाँ पे आएगा क्योंकि इसके नीचे की लिक्विडिटी उठाएगा। और ये हमारे पास 200 एमए है, ठीक है ना? 200 एमए कितने पे आ रहा है ये इस वक़्त? एग्ज़ैक्टली 1576 पे। तो अगर उसने ये गोल्डन पॉकेट ये ज़ोन ब्रेक कर दिया, तो आप शॉर्ट में एंट्री ले सकते हैं बड़े आराम से। यहाँ से ईज़िली नीचे की तरफ आ सकते हो। आप एक तो यहाँ से शॉर्ट ले सकते हैं, ठीक है? दूसरा, अच्छा, समहाउ अगर आप आज हम इसी के अंदर फँस जाते हैं और कल भी इसी के अंदर रहते हैं, तो भी शॉर्ट ली जा सकती है और इसका कह लें जो स्टॉप लॉस है वो प्रीवियस हाई से ऊपर थोड़ा यानी 0.7 1980 85 तक रखा जा सकता है, ठीक है? और नीचे की तरफ एक्सपेक्ट की जा सकती है। लेकिन न्यूज़ प्ले से पहले आपका कोई किसी किस्म की ट्रेड करना इतना सेफ नहीं होता है, ठीक है? बेहतर ये होता है कि आप न्यूज़ का रिएक्शन देखें, उसके बाद आप नेक्स्ट मूव को डिसाइड करें, ठीक है? तो समहाउ उम, अच्छा, जो अभी हम बात कर रहे थे तकरीबन इस ज़ोन की बात कर रहे थे, अगर बीटीसी बहुत नीचे आता है तो हम इस ट्रेंड लाइन को चेक करें, यहाँ पे देखें लॉन्ग की लिक्विडिटी लिखा हुआ है और लॉन्ग पॉइंट है विद एसएफपी, स्विंग फेलियर पैटर्न बने, लॉन्ग लगाएँ, यहाँ से ऊपर की तरफ निकले। अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं पहले तो, ठीक है ना? डेफ़िनिटली बीटीसी जाएगा तो ये भी सारे नीचे की तरफ ही जाएँगे ऑल्ट कॉइन्स वगैरह। तो हमारे लिए बहुत अच्छा लॉन्ग पॉइंट होगा और यहाँ से आप 4 आवर में भी देख सकते हैं 800 ईएमए को जैसे ही क्रॉस कर लेगा, उसके बाद शॉर्ट नीचे की तरफ, ठीक है? 800 ईएमए के नीचे कैंडल क्लोजिंग करना बहुत इसको बेरिश कर देगा, ठीक है? अच्छा, गोल्ड पे एक नज़र देखें, गोल्ड क्या कर रहा है? अच्छा, गोल्ड भी देखें अपने इस ट्रायंगल के पैटर्न के बीच में फिर है और गोल्ड भी न्यूज़ का इंतज़ार कर रहा है। अब कोई भी आप देखेंगे ना इस वक़्त सब एक ख़ास हद पे जाके न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि इसको नीचे से ब्रेक करना है, इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, ठीक है? तो अगर आप इस पे आ जाएँ एस-एंड-पी 500 पे, नैस्डैक पे, सब एक सर्टेन जगह पे जाके वेट कर रहे हैं, जिसको ब्रेकआउट करके ये बहुत बुलिश हो सकते हैं और नीचे आके सीधा यहाँ पे आके गिरे। और डेफ़िनिटली यहाँ डॉलर के हक में आएगी या फिर मार्केट्स के हक में आएगा, ठीक है? डॉलर एंड गोल्ड दोनों इकट्ठे ऊपर जा सकते हैं, ठीक है? स समहाउ और नैस्डैक और उसके डेफ़िनिटली ऊपर की तरफ अपोज़िट की तरफ निकल सकते हैं और डॉलर गिरने से भी गोल्ड का थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो होता है ऊपर की तरफ निकल सकता है और गोल्ड का अगर आप ये डेली का देखें ना, तो ये थोड़ा-सा ऊपर आके यहाँ से निकल के उसको रीटेस्ट कर चुका है। तो हम इसी का वेट कर रहे थे, ये यहाँ पे आए, बाहर निकले, रीटेस्ट करे। नेक्स्ट हम मूव एक्सपेक्ट करते हैं ऊपर की तरफ। नाउ डेफिनिटली नेक्स्ट थिंग न्यूज़। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें यहाँ पे आना है इस वक़्त, ठीक है? दिस इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि दो दो 2007-5 पे हमें आना चाहिए, ठीक है? तो मार्केट जैसे ही इस 100 ईएमए को क्रॉस कर जाएगी, अगर आप बहुत केयरफुल होना चाहते हैं, इन दोनों को क्रॉस कर जाती है, तो फिर मार्केट नीचे नहीं आएगी, फिर मार्केट बहुत फ़ास्ट पंप ऊपर की तरफ लेगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ, होपफुली आप लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। परसों वीडियो करेंगे जब मार्केट में कुछ हलचल वगैरह होगी, तो फिर आपसे बात करें, ठीक है? टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।